एक क्यूट सी लव स्टोरी भाग 4। नव्या और अयान आमने सामने आ रहे हैं। कभी कॉलेज में चलते चलते तो कभी रेस्टोरेंट में साथ काम करते हुए। अयान और नव्या दोनों को एक ही काम सौंपा गया है और दोनों अपने अपने तरीके से उसे करने की कोशिश में लगे हैं। नव्या के पापा चाहते हैं कि दोनों साथ साथ काम करें, लेकिन उससे पहले दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाए, इसलिए वे उन्हें थोड़ा टाइम दे रहे हैं। रात के वक्त रेस्टोरेंट बंद होने तक नव्या वहीं रहती है। पापा अक्सर जल्दी चले जाते हैं और नव्या सब समेटकर घर लौटती है। एक दिन इसी तरह नव्या देर तक रुकी रही। अयान अपना काम खत्म कर घर के लिए निकल रहा था तो बाहर आकर पता चला कि उसकी बाइक खराब हो गई। काफी कोशिश करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो उसने अपने एक दोस्त को बुला लिया। अयान बाहर ही उसका इंतजार करने लगा। अचानक रेस्टोरेंट का पीछे का दरवाजा खुला और कहीं से छोटे छोटे कुछ बच्चे वहां आ गए। अयान सब देखकर हैरान हो गया और वहीं खड़े रहकर उसने देखा कि नव्या और रेस्टोरेंट में काम करने वाले दो और लोग उन बच्चों को खाना दे रहे हैं। नव्या रात को रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना उन गरीब बच्चों को बांट रही है और ये सब करके वो बहुत खुश दिखाई दे रही है। अयान को पता नहीं था कि रात को उसके जाने के बाद ये सब होता है। अयान नव्या को देखता रहा, लेकिन वो ऐसी जगह था जहां से नव्या उसे देख नहीं पाती। कुछ देर बाद अयान का दोस्त वहां पहुंच गया और दोनों घर के लिए निकल गए। अगले दिन कॉलेज में जब अयान ने नव्या को देखा तो उसके पास आ गया और कहा, मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। रात को वो बच्चे काफी खुश दिख रहे थे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो अयान, नव्या ने कहा। अच्छा, अब मजाक मत करो, मैंने सब देखा कल, अयान ने कहा। तुमने कुछ नहीं देखा और मैंने कुछ नहीं किया, नव्या ने कहा। इसका मतलब है नव्या, थोड़ा रुककर अयान ने फिर कहा, क्या तुम्हारे पापा को इसके बारे में नहीं पता? नहीं, किसी को नहीं पता और किसी को बताना भी नहीं। क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकते हो प्लीज, नव्या ने कहा। अच्छा, तो ये बात है, पर ऐसा क्यों? ये तो अच्छा काम है ना, कोई भी मना नहीं करेगा इसके लिए, अयान ने जवाब दिया। अयान ने बहुत पूछा, लेकिन नव्या ने उसे कुछ नहीं बताया। वो वहां से चली गई और अयान फिर भी सोचता रहा कि ऐसा वो क्यों कर रही है। कुछ दिन पहले तक अयान और नव्या एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। इधर अयान नव्या को ऑब्जर्व कर रहा है तो उधर नव्या भी आते जाते अयान को देख रही है। रेस्टोरेंट में भी उसके हर काम पर नव्या की नजर रहती है। पीहू भी इन दोनों को देख रही है और सबसे ज्यादा हैरानी उसे नव्या को देखकर होती है। पीहू बार बार नव्या से पूछती, लेकिन वो हर बार बात को टाल देती। दिन तो गुजर ही रहे थे और इन गुजरते दिनों के साथ दोनों की पहचान और गहरी होने लगी। एक शाम अयान को ना जाने क्या हुआ, उसने रेस्टोरेंट के बाकी सभी लोगों को जल्दी भेज दिया और खुद वहीं रुक गया। शायद उसे जानना था कि क्या अब भी नव्या उसी तरह रात के समय बच्चों को खाना देती है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद नव्या ने पीछे का गेट खोला, लेकिन जब उसने अंदर से खाना लाने के लिए आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। उसने किचन में जाकर देखा तो वहां अयान के अलावा और कोई नहीं था। नव्या ने आसपास सब जगह देखा, लेकिन उसे कोई और दिखाई नहीं दिया। तुम क्यों रुके हो अभी तक और बाकी सब कहाँ हैं? नव्या ने पूछा। वो सब चले गए नव्या, मैं हूँ यहाँ तुम्हारी मदद के लिए, चलो सब तैयार है, अयान ने कहा। नव्या हैरान थी, उसने कुछ नहीं कहा। सामान उठाकर वो दोनों बाहर आ गए और इंतजार कर रहे बच्चों को खाना दिया। खाना खिलाने के साथ ही अयान उन बच्चों से उनके बारे में पूछने भी लगा। बच्चों की मासूम बातें सुनकर नव्या का अयान पर गुस्सा भी कुछ कम हो गया। बच्चे मस्त होते हैं ना, सारी थकान दूर कर देते हैं। अब तो बताओ पापा को क्यों नहीं बताया इसके बारे में, अयान ने सब सामान समेटते हुए नव्या से पूछा। जरूरी है क्या बताना? कुछ अच्छा करो तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बस कर देना चाहिए। वैसे आज ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं अकेले भी मैनेज कर सकती थी, नव्या ने कहा। मुझे भी अच्छा काम करना था, इसलिए सबको भेज दिया।
अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हो गया सब, मुझे रेस्टोरेंट बढ़ाना है, घर जाओ। नव्या ने अयान को कहा। ठीक है, पर तुम जाओगी कैसे? बहुत रात हो गई है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। आज तुम्हारी स्कूटी भी नहीं दिख रही, अयान ने कहा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, घर पास ही है, मैं वॉक कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे? चलो प्लीज, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तुम्हें चलना है तो चलो, पर बाइक पर नहीं, पैदल पैदल चलना होगा, नव्या ने कहा। ठीक है, फिर ऐसे ही चलो, मैं वापस आकर बाइक ले जाऊंगा। अकेले तो नहीं जाने दे सकता तुम्हें इतनी रात को। दोनों चुपचाप चलते रहे। नव्या ने अयान से पूछा, पापा ने बताया तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते? हाँ, मैं अपने नाना जी के साथ रहता हूँ। माँ के जाने के बाद कुछ साल रहा पापा के साथ, पर अब नहीं रहता, अयान ने जवाब दिया। पर ऐसा क्या हुआ? कोई झगड़ा हुआ क्या? नव्या ने पूछा। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। दरअसल हमारी फैमिली में सबने अपनी जिंदगी अपने आप बनाई। मेरे दादाजी ने अपना बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया, फिर पापा ने भी खुद ही सब कुछ किया। अब मैं भी वही करना चाहता हूँ। वैसे ये सवाल कई लोग करते हैं मुझसे, इसलिए हैरानी नहीं हुई। पर हाँ, ये जरूर है, तुमने पहली बार मुझसे कुछ पूछा, और वो भी ये। तुम्हें क्या लगा? अयान ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लगा जैसे हमारी बॉलीवुड मूवीज में होता है, करोड़पति बाप का खुददार बेटा सब कुछ छोड़कर आ गया टाइप कुछ कहानी होगी तुम्हारी, पर ये तो कुछ और ही है, नव्या ने हंसते हुए कहा। हाँ, ये भी हो सकता था, पर पापा और मेरा रिलेशन बहुत कूल है। पता है, कॉलेज के टाइम पर ही मैंने उनसे कहा कि मैं नाना जी के साथ रहूंगा और खुद अपना खर्चा उठाऊंगा, तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, बस कहा कि जो ठीक लगे वही करो, पर याद रखना तुम्हारा एक घर है जो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और मैं शायद लकी भी रहा कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब होता गया अपने आप, अयान ने कहा। और तुम बताओ अपने बारे में कुछ, नव्या। मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। एक आम लड़की, फैमिली के साथ रहती हूँ, माँ पापा दोनों बहुत केयर करते हैं। पढ़ाई यहाँ से बाहर की, अब वापस आई हूँ और चाहती हूँ कुछ करना, बस कोशिश कर रही हूँ। बस इतना ही है, नव्या ने कहा। और भी बहुत कुछ होगा नव्या, पर अभी तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। नए दोस्त बनाने चाहिए, बहुत सारे नहीं, पर कुछ अच्छे लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए जो हर रोज तुमसे मिल रहे हों, साथ में काम कर रहे हो, माहौल फ्रेंडली हो तो सब अच्छा होता है ना, अयान ने कहा। हाँ, समझ रही हूँ तुम्हारा मतलब। सोचूंगी दोस्त बनाने के बारे में, पर अभी तुम वापस जा सकते हो, मेरा घर आ गया, नव्या ने अपने घर की ओर इशारा करते हुए कहा। ओ, ये है तुम्हारा घर? चलो अंदर सर से भी मिल लेता हूँ, अयान ने कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम कल मिल लेना, अभी बहुत देर हो गई है, 12 बज रहे हैं, तो घर जाओ। क्या 12 बज गए? ओहो, नानू वेट कर रहे होंगे। तुम्हारा फोन देना, मेरे फोन की बैटरी डाउन है, एक कॉल कर लो प्लीज, अयान ने पूछा। हाँ, ये लो, नव्या ने अपना फोन देते हुए कहा। अयान ने कॉल किया और फोन वापस कर दिया। नव्या को घर छोड़कर अयान वापस लौट रहा था। कुछ दूर जाकर उसने फोन निकाला और अपने नानू से वो नंबर मैसेज करने को कहा जिससे उसने कॉल की थी। अयान ने शरारत से नव्या का नंबर जानने के लिए उससे फोन लिया और ये बात नव्या को पता भी नहीं चली। अयान काफी खुश था, जैसे उसे कोई सरप्राइज गिफ्ट मिला हो। पहले तो नव्या ने उसके रुकने पर गुस्सा नहीं किया, फिर खुद ही उससे बात करनी शुरू की, और अब तो उसके पास नव्या का नंबर भी है जो उसने खुद ही अनजाने में उसे दे दिया। अयान इतना खुश था कि उसने घर जाकर नव्या को एक मैसेज भी कर दिया कि वो घर पहुंच गया है। मैसेज पढ़कर नव्या हैरान थी कि अयान को नंबर कैसे मिला। फिर उसे याद आया कि उसी के फोन से उसने कॉल की थी। नव्या ने मैसेज का रिप्लाई किया कि अयान ने एक और मैसेज भेज दिया। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह नव्या अपने घर पर नाश्ता कर रही थी तो उसके पापा ने पूछा, क्या अयान से दोस्ती हो गई है? नव्या ने पापा की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। मुझे लगता है अब शायद टाइम आ गया है तुम दोनों कुछ सीरियस काम करो। कल रात देखा था मैंने, वो तुम्हें घर भी छोड़ने आया था। मतलब सब ठीक है अब, पापा ने कहा। पहले भी ठीक ही था पापा, मैं तो कब से कह रही हूँ काम शुरू करने के लिए, पर पता नहीं आपको क्या लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ, रेस्टोरेंट में बात करेंगे। नव्या ये कहकर कॉलेज के लिए निकल गई। कहीं ना कहीं अब उसे भी अयान के साथ काम करने का इंतजार है।
कुछ नया, कुछ अलग करने का मन करने लगा है उसका भी। अयान के साथ काम करने के लिए वो तैयार हो गई है। पीहू और नव्या क्लास के लिए जा रही है। इसी बीच नव्या के फोन पर फिर से अयान का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग, कुछ बात करनी है, 11 बजे कैंटीन में आना। नव्या मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी और ये देखकर पीहू हैरान हो गई। उसने नव्या के हाथ से फोन ले लिया। अयान का ऐसा मैसेज देखकर वो नव्या की तरफ देखने लगी। ये कब हुआ? क्या चल रहा है? मुझे क्यों नहीं बताया? पीहू ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, कुछ चल भी नहीं रहा। वो पागल है, तुम्हें पता है ना। कल धोखे से मेरा नंबर ले लिया और अब मैसेज कर रहा है। ऐसा तो नहीं लगता, इतने हक से वो तुम्हें बुला रहा है। 1 घंटा है, अभी इंतजार कैसे करोगी नव्या? पीहू ने कहा। पीहू, ऐसा कुछ नहीं है और मैं कहीं नहीं जा रही। उसे बात करनी है तो वो खुद आएगा। अरे जाना चाहिए तुम्हें नव्या। देखो, कुछ जरूरी बात करनी होगी। जाओ, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, पीहू ने कहा। पीहू, मुझे लग रहा है अयान मुझे भी दूसरी लड़कियों की तरह समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सब नहीं करना चाहती। मुझे बस अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान देना है और उसे ये बताना पड़ेगा, नव्या ने कहा। नव्या, वो अच्छा लड़का है और वो जानता है कि तुम बाकी सबसे अलग हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें वो कभी परेशान करेगा। दोस्त बनाना बुरी बात नहीं और बाकी सब तुम्हारी मर्जी है। जहां तक तुम जाना चाहोगी वहीं तक रहेगा सब। खुश रहो नव्या, ये सब एंजॉय करो, पीहू ने कहा। 1 घंटे के बाद पीहू ने नव्या को मनाकर उसे कैंटीन भेजा। अयान पहले से ही वहां था। मुझे लगा नहीं था कि तुम अकेले आओगी। पीहू कहाँ है? अयान ने पूछा। पीहू अपनी क्लास में है। बताओ, कुछ बात करनी थी? हाँ, वो एक फ्रेशर पार्टी होनी है और उसकी तैयारी के लिए कुछ नए स्टूडेंट्स को साथ लेना है। मैंने सोचा तुम, पीहू और तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। कुछ दिन का ही काम है, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। अगर तुम्हें ठीक लगे तो बात करना सबसे, अयान ने कहा। पार्टी के लिए पीहू को कह देती हूँ, वो सब अच्छे से कर लेती है। रुको, उसे भी यहाँ बुला लेते हैं, नव्या ने कहा और फोन करके पीहू को बुला लिया। कुछ देर में पीहू वहां आ गई। अयान ने उसे पार्टी के बारे में बताया तो वो हंसने लगी। उसने कहा, तुम्हें पार्टी के बारे में बात करनी थी, तो वो भी नव्या से? हाँ, क्यों? पर तुम हंस क्यों रही हो? अयान ने हैरानी से पूछा। क्योंकि नव्या को किसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। कभी जबरदस्ती पार्टी में ले भी जाओ तो कुछ देर बाद वो वहां से गायब हो जाती है और तुम उसे पार्टी प्लान करने को कह रहे हो। पीहू की बात सुनकर अयान ने नव्या से पूछा, ऐसा क्यों नव्या? तुम्हारे पापा ने तो कहा कि तुम्हें डेकोरेशंस करना पसंद है, अलग अलग थीम के हिसाब से, तो फिर पार्टी क्यों नहीं? और वैसे भी ये पार्टी कुछ अलग टाइप की होगी। हम हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिर्फ नाच गाना और खाना नहीं होता, कुछ स्पेशल होता है जिसमें सब इन्वॉल्व हो। मुझे लगता है कि इस पार्टी के लिए तुम्हें काम करना चाहिए, ट्राई तो करना ही चाहिए कम से कम। नव्या चुप थी और पीहू ने भी कहा, हाँ नव्या, तुम्हें आना चाहिए। अब अयान इतना कह रहा है तो करते हैं कुछ नया। ठीक है, देखते हैं। चलो पीहू, अभी क्लास का टाइम हो रहा है, नव्या ने कहा। पार्टी का नाम सुनते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता था पहले, तो अब क्या हुआ? अयान की बातों को तो बड़े ध्यान से सुन रही थी तुम। नव्या, संभल कर रहना, कुछ कुछ हो रहा है, लग रहा है, पीहू ने जाते जाते कहा। क्लास के बाद नव्या रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां पापा की ऑफिस में अयान पहले से ही मौजूद था। पापा ने दोनों को अब एक साथ काम करने के लिए कहा और पहला काम है रेस्टोरेंट का लुक चेंज करना, जिसके लिए दोनों अपने अपने आइडिया देने में लगे हैं। बहुत देर बात करने के बाद तय हुआ कि फर्नीचर से लेकर दीवारों के रंग और डिजाइन सब बदले जाएं, ताकि सब नया सा लगे। कुछ देर बाद पापा ने नव्या से कहा कि अयान के साथ एक फर्नीचर शोरूम जाए। नव्या ने बात मान ली। अगले दिन संडे को दोनों की छुट्टी और इसलिए सुबह सुबह ही जाने का प्लान बन गया। कैब से नव्या अयान का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंची। कैब की क्या जरूरत थी नव्या, मेरी बाइक पर चलते। हम काम से जा रहे हैं ना अयान, तो बाइक पर भी तो काम हो जाता ना, अयान ने कहा। ऐसे ही ठीक है अयान। अच्छा बताओ, ये शोरूम है कहाँ? मैं कभी गई नहीं, नव्या ने पूछा। बस थोड़ी ही दूर है यहाँ से, अयान ने कहा और फिर दोनों गाड़ी में एक साथ जाने लगे। कुछ देर बाद कैब शोरूम के बाहर पहुंची। बहुत बड़ा शोरूम था जिसे देखकर नव्या हैरान हो गई। अरे ये तो उस डिजाइनर का शोरूम है, यहाँ आना था हमें, नव्या ने पूछा। हाँ बिल्कुल, चलो अंदर चले।
अयान काफी खुश और एक्साइटेड है, लेकिन नव्या टेंशन में दिख रही है। उसके बजट के हिसाब से यहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अयान उसे यहाँ लेकर आया है। नव्या सोच रही है कि सब कैसे होगा। तभी अयान ने उसे किसी से मिलवाया। सामने से आ रही उस डिजाइनर से पहले अयान गले मिला और फिर उसने नव्या को इंट्रोड्यूस कराया। नव्या हैरानी से दोनों को देखने लगी। अयान ने बताया कि वो डिजाइनर उसकी मासी है और पूरा शोरूम उन्हीं का है। नव्या हैरान हो गई, लेकिन वो दोनों को देखकर खुश भी हुई। अयान की मासी भी नव्या से मिलकर खुश नजर आई। शोरूम में फर्नीचर काफी सुंदर थे। अयान और नव्या को फर्नीचर दिखाते हुए उसकी हर खासियत को उन्होंने बयां किया। अचानक नव्या को टेंशन में देखकर अयान ने उससे पूछा, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? यहाँ तो सब अच्छा ही है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही। हाँ अच्छा तो है, पर मुझे नहीं लगता ये हमारे बजट में फिट होगा। वो सब फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने सर की बात करा दी थी मासी से पहले ही। बजट वो दोनों देख लेंगे, तुम बस ये बताओ कौन सा सबसे अच्छा लगा तुम्हें? अयान ने पूछा। ऐसा कैसे अयान, जरूर तुमने कुछ कहा होगा। अगर डिस्काउंट वाली कोई बात है तो अभी बता दो, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, नव्या ने कहा। अयान के कुछ कहने से पहले ही मासी वहां आ गई और उन्होंने किसी बहाने से अयान को बाहर भेज दिया। नव्या सॉरी, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। देखो बजट को लेकर बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि तुमसे पहले ही अयान ने मुझसे बात की थी और तुम्हारे पापा से भी बात कराई थी। मैंने अयान को इसी बात को लेकर परेशान भी देखा। मैं जानती हूँ उसे भी ये पसंद नहीं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है मैंने 15 साल पहले ये शोरूम खोला था, तब की बात। अयान अब यहाँ आया है, वो जानता है कि मैं उससे पैसे नहीं लूंगी, इसलिए अपनी जरूरत की चीजों को भी उसने कहीं दूसरी जगह से ही लिया। पर आज तुम मानोगी नहीं, मैं तुमसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और प्लीज बिल्कुल कुछ मत सोचना, जो ठीक है वही होगा। चलो तुम्हें अपना स्पेशल कलेक्शन दिखाती हूँ। नव्या की टेंशन कुछ कम हुई और उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। अयान वापस आया तो दोनों को अच्छे से बात करते हुए देखकर खुश था। वो समझ गया कि अब नव्या को उसका जवाब मिल गया है। कुछ डिजाइन शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो दोनों वापस जाने लगे तो मासी ने जिद करके उन्हें लंच के लिए रोक लिया। पास के ही एक रेस्टोरेंट में तीनों खाना खाने पहुंचे। बातों बातों में मासी ने नव्या से उसके और उसके परिवार के बारे में सब कुछ पूछा। नव्या ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, कुछ ऐसा भी जो अयान को अब तक नहीं पता था। नव्या भी अयान और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है, लेकिन कुछ पूछ नहीं पा रही। पर मासी ने उसे बहुत कुछ बताया। अयान बचपन से ही बहुत अलग सा था। उसने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए उसे कुछ नहीं चाहिए। कोई कुछ मांग ले तो ये सब कुछ दे देगा। मुझे बहुत फिक्र होती है इसकी, पर ये मस्त है। पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। अपने खिलौने भी दूसरे बच्चों को दे आता था। इसके पापा हमेशा डांटते थे इसी बात पर इसने कभी सुना ही नहीं। अब भी अपनी तरह से ही जीना पसंद है, पर मुझे खुशी है कि ये खुश है। जो अच्छा लगता है वही करता है, मासी ने कहा। मासी की बातें चुपचाप सुन रही थी नव्या। कुछ देर बाद अयान को एक फोन आया। फोन पर उसने किसी को कहा कि उसकी बुकिंग अगले महीने की कंफर्म कर दे। अगले महीने जा रहे हो अयान? बुकिंग हो गई? कब की फ्लाइट है? मासी ने पूछा। फ्लाइट नहीं मासी, ट्रेन से जाना है। 19 की बुकिंग हो गई है, अयान ने जवाब दिया। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी मासी ने नव्या को भी अपनी बातचीत में शामिल किया और कहा, नव्या तुम्हें बताया अयान ने वो बैंगलोर जा रहा है। वहाँ एक वर्कशॉप होने वाली है इंटरनेशनल होटलियर्स की। अयान ने अप्लाई किया था और उसे अब इनविटेशन आ गया है। पर देखो इतनी दूर ट्रेन से जा रहा है, आराम से फ्लाइट में 2-4 घंटे में पहुंच जाएगा। पर इसे ट्रेन ही पसंद है, मानता ही नहीं। अयान को तो बचपन से ही ट्रेन पसंद है। बचपन में भी जिद करता था कि ट्रेन में घूमना है, और आज भी कोई बोल दे प्लेन या ट्रेन तो बस ट्रेन के लिए हाँ कर देगा, मासी ने कहा। मासी की बात सुनकर नव्या सोचने लगी कि अयान को देखकर ऐसा लगता तो नहीं, पर हाँ वो सबकी मदद करने की कोशिश करता है, ये तो उसने देख ही लिया। मासी की इस बात से नव्या को फिर से अपना बचपन याद आ गया। फिर वो दोस्त याद आ गया जो उसे क्यूट दे गया था। नव्या अचानक चुप हो गई, जैसे किसी सोच में हो। अयान ने भी ये महसूस किया और उसे लगा शायद नव्या बोर हो रही है, इसलिए उसने जल्दी से सब खत्म कर उसे चलने को कहा। नव्या के साथ अयान वापस घर जाने के लिए निकल गया। वापस लौटते हुए नव्या चुप थी।
अयान ने पूछा भी, पर उसने कुछ कहा नहीं। घर पहुंचकर अपने कमरे में जाकर उसने फिर क्यूट से बात की, पर आज उसे कुछ अजीब लग रहा है। अयान का साथ उसे अच्छा लग रहा है, पर वो इस बात से भी परेशान हो रही है। शायद इसलिए क्योंकि वो किसी को अपने पास नहीं आने देना चाहती। नव्या को शायद अकेले रहना ही अच्छा लगता है। वो अपने आसपास एक किला बनाकर उसमें अपनी दुनिया समेटे हुए है। नव्या जानती है कि कभी ना कभी उसे खुद से बाहर आके किसी और के साथ अपनी जिंदगी बांटनी होगी, लेकिन खुद को बदलने को तैयार नहीं। शायद इसलिए क्यूट उसके सबसे ज्यादा करीब है, क्योंकि वो उसे बदलने के लिए कभी नहीं कहता, ना ही कुछ मांगता है, ना ही शिकायत करता है। बस जैसा वो चाहती है वैसे ही बन जाता है। हम सब शायद चाहते हैं कुछ ऐसा, या कोई ऐसा जिस पर पूरा हक जता सके, जो कुछ पूछे बिना, कुछ बताए बिना सब समझ जाए, जो परेशानी में साथ दे और खुशियों में साथ नाचने लगे। ऐसा कोई किसी किसी को मिलता है। ज्यादातर लोग तो ऐसा होने की उम्मीद ही लगाते रह जाते हैं, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो जिंदगी को बोझ समझकर ढोते रहते हैं। जिंदगी को जीने के लिए वैसे तो सिर्फ मन का सुकून ही काफी है, पर सुकून के लिए भी कई शर्तें लगा दी जाती है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, क्या ये काफी है अपने मन को खुश रखने के लिए? ये सवाल खुद से करना चाहिए। अगर जवाब ना में मिले तो तलाश करिए अपने सुकून की। नव्या कुछ दिन पहले क्यूट के साथ रहने पर यह सुकून महसूस कर रही थी, पर अब उसका मन बेचैन है। बार बार नजर फोन पर जा रही है। किसी का फोन या मैसेज आने की उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी उसे इंतजार है। इंतजार का अंत भी हुआ। सुबह सुबह अयान ने नव्या को फोन किया। जो डिजाइन उन्होंने फाइनल किए थे उसकी पिक्चर्स मासी ने अयान को मेल किए, और इसी को लेकर शाम को एक मीटिंग रेस्टोरेंट में करने की बात अयान ने की।